चालू है सर। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह, विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से बहुत ज़्यादा जन धन की हानि हुई है। बहुत ही चिंता का विषय है। अभी कुछ समय पहले ही 21 फरवरी को भी ग्लेशियर टूटा था, जिसमें सरकार के विकासशील प्रोजेक्ट भी धराशायी हो गए थे, जिससे भी भारतवर्ष को बहुत बड़े नुकसान की क्षति हुई थी। साथियों, इस प्रकार से यदि होता रहा, आज कोरोना काल चल रहा है, चारों तरफ कोरोना महामारी के केस बढ़ते जा रहे हैं, इस बीमारी से उभर करके नहीं आ रहे हैं, फिर परमात्मा की कैसी कृपा हो रही है कि कहीं पर वर्षा हो रही है, कहीं मौसम खराब हो रहा है तो ग्लेशियर फट रहे हैं। साथियों, समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं पर हमारी मानव जाति की कोई ना कोई गलती रही है, जिसकी वजह से प्रभु परमात्मा हमको इस प्रकार से महामारी से गुजरने का समय दे रहे हैं। कोई कोरोना से मर रहा है तो कोई ग्लेशियर फटने से मर रहा है, क्योंकि 21 फरवरी को जब हुआ था तो उसमें 205 लोग पता नहीं चल पाए थे और 97 लोगों की मौत हो गई थी। साथियों, बहुत ही दर्दनाक होता है। जिसके घर से अर्थी उठती है, उनको पता होता है कि उनके दिल पर जब गुजर रहा होता है तब पता होता है कि जिसका जवान बेटा चला जाए, जिसकी माँ बचपन में छोटे से बच्चे को छोड़ करके चली जाए, उन लोगों की स्थिति क्या होती है। साथियों, इससे बचना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए। कोरोना काल है, मास्क लगाना चाहिए और भीड़ में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए चले जाते हैं, कुछ पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं, कुछ टूरिस्ट प्लेसों पर चले जाते हैं, वहाँ से कोरोना को लेकर के आ जाते हैं, जगह जगह बैठते हैं, किसी होटल पर खाते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी के गले मिलते हैं, किसी बस में बैठते हैं, किसी चौराहे पर किसी से मिलते हैं, किसी रिक्शा में बैठते हैं, किसी ऑटो में बैठते हैं और वो कोरोना को फैलाते फैलाते बहुत बड़ा कोरोना फैला देते हैं। साथियों, उसका हमें भुगतान करना पड़ता है। उसमें अनजान व्यक्ति पता नहीं कहाँ से उसको कोरोना लग गया, उसको भुगतना पड़ता है। साथियों, मैं आपदा का विषय विशेषज्ञ हूँ, इसलिए आपसे जनहित में वीडियो जारी कर रहा हूँ कि जो रास्ते टूट गए हैं, जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन रास्तों से बचने की कोशिश करें और जो संवेदनशील एरिया है, जो वहाँ के क्षेत्रवासी हैं, वो वहाँ के प्रशासन की मदद करें और अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई रोड मैप बनाएं। सरकार अपना काम करती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भारतवर्ष के गृह मंत्री बहुत ही चिंतित हैं। उसमें जो क्षति हुई है उसके बारे में उनकी भरपाई करने के लिए, समग्र विकास के लिए तत्पर हैं। साथियों, लेकिन जो व्यक्ति हमारे बीच में से चला जाता है, जिस घर का सदस्य चला जाता है, वह क्षति पूरी नहीं होती है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा हैं, इसमें मनुष्य कुछ कर भी नहीं सकता है, ये किसी के हाथ में भी नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है कि हम कच्चे पहाड़ों को ना तोड़ें, कच्चे पहाड़ों को तोड़ करके हम उसमें से जो सड़कें ना निकालें, पुल ना बनाएं, या हम जो वृक्षारोपण करने की चीज़ होती है कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि वहाँ पर मजबूती बनी रहे, उन जंगलों को ना उजाड़ें जहाँ पर कि जीव जंतु अपना रात का गुजर बसर करते हैं। यदि वो उजड़ जाते हैं तो उनकी बददुआ मिलती हैं। मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ही चिंतन करता हूँ, समय समय पर अपने आर्टिकल भी प्रस्तुत करता रहता हूँ। साथियों, ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए आपके पास भेज रहा हूँ कि यदि उस तरफ से आप गुजरने वाले हैं तो अपने रास्ते को बदल लें, सरकारी काम में बाधा ना डालें, सरकारी काम में रुकावट ना डालें। कहीं पर कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ये प्रभु से किसी को लड़ाई कोई नहीं कर सकता है। यहीं सभी मनुष्य उस प्रभु को याद करते हैं कि कोई है और उसकी रजा में हमारी रजा है। इन सब बातों का मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुना। यदि आपको अच्छा लगता हो कि मेरी वीडियो आपके लाभदायक है, सूचनात्मक है, इन्फॉर्मेटिव है और दूसरों की ज़िंदगी को बचा सकती है, दूसरों को सूचना दे सकती है, तो और लोगों के पास भेजने की कोशिश करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।